क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक विषम आवृत्ति वितरण हेतु माध्य 40, भूस्टिक 46, Q3 प्लस Q1 बराबर 76 और Q3 माइनस Q1 बराबर 20 है, तो बाउली की विधि से विषमतांक की गणना कीजिए। तो बाउली की विधि इसने पहले ही बोल दिया है, तो हम लोग कर सकते हैं, करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, वो लिखते हैं क्या क्या है। तो हमारे पास माध्य दिया है, ओके, माध्य यानी कि एक्स बार बराबर कितना दिया है, 40 दिया है। और भूस्टिक का मतलब भूस्टक का बहुलक होता है, जिसको हम MO से दर्शाते हैं, 46 है। कितना है, 46। और यहाँ पर Q3 प्लस Q1 दिया है, कितना दिया है, 76। और Q3 माइनस Q1 दिया है 20। ओके, हमको ज्ञात करना है विषमतांक ज्ञात करना है, जिसको हम J से दर्शाते हैं। बराबर, आच्छादित सूत्र लगाते हैं, सूत्र, ओके, MO क्या है इसका, हम 3m माइनस 2x बार लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर माध्य की ज़रूरत नहीं है। हमको किसकी ज़रूरत है, तो हमको यहाँ पर ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, m की ज़रूरत है। कैसे मालूम पड़ा, तो ये विषमतांक दिया गया है बाउली के सूत्र से। अगर हम लोग बाउली का सूत्र लगाते हैं विषमतांक का, तो ये हमारे पास सूत्र है, J बराबर Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। ओके, और नीचे बट्टे में क्या आता है, Q3 माइनस Q1। ये दोनों हैं हमारे पास, वाली m नहीं है, इसलिए m ज्ञात करना पड़ेगा। ये हमने यहाँ Z बराबर 3m माइनस 2x बार हमने 10वीं में सीखा था, वही सूत्र है। बराबर, MO कितना दिया है, 46। बराबर, यहाँ है 3m माइनस 2x बार कितना दिया है, 40 दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर 46 बराबर 3m, 40 दूनी 80 होता है। ओके, अब ये 46 ये इधर आता है, प्लस का 80 हो जाएगा, बराबर 3m। अब इनको जोड़ देते हैं 6, इसका जोड़ते हैं तो 126। ये गुणा में है, यहाँ पर भाग में आ जाता है, यानी कि m बराबर हमारे पास कितना आता है, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। m बराबर कितना आता है, 42 आता है। अब यहाँ पर हम लोग इसको ज्ञात करते हैं, तो ये Q3 प्लस Q1 तो हमारे पास दिया है, कितना है, 76 माइनस 2, m की जगह पे कितना लिखना है, यहाँ पर 42 आया है, तो 42। और ये हमारे पास दिया हुआ है, कितना है, 20। ओके, 76, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 बट्टे में 20। ओके, बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं तो माइनस का 8 आता है, बट्टे में 20। ओके, J बराबर, और इसमें भाग देते हैं तो माइनस का 0.4, ओके, 0.4 आता है। भाग दोगे तो 2 चौक 8 होता है, यानी 0 से भाग देना है तो पॉइंट लगा दो, हो गया भाग। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कालपेशन की पद्धति से प्राप्त विषमतांक यह बाउली की पद्धति से प्राप्त विषमतांक की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है, उस विधान को समझाइए। इसका उत्तर मुझे याद है, आप लिखना हो तो लिखते जाएं साथ में। कालपेशन की विधि की गणना में माध्य और प्रमाप विचलन जैसे मापों का उपयोग किया जाता है, और उसकी गणना में सभी अवलोकन का उपयोग किया जाता है, जबकि बाउली का सूत्र चतुर्थक पर आधारित है और उसकी गणना में मध्य के 50% अवलोकन का ही उपयोग होता है। इसलिए बाउली की पद्धति से कालपेशन की पद्धति अधिक विश्वसनीय है। क्वेश्चन नंबर 13, एक आवृत्ति वितरण के तीनों चतुर्थकों 76, 98 और 40 हो तो J प्राप्त करके उसकी विषमता का प्रकार निश्चित कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, Q1 सबसे छोटा होगा, Q2 सब उससे बड़ा और Q3 उससे बड़ा होता है। Q2 को हम लोग M से भी दर्शाते हैं, यानी माध्यक से दर्शा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं Q1 यानी सबसे छोटी कीमत है 40, और Q2 का मतलब M से भी दर्शा सकते हैं, कितना है, 76। Q3 हमारे पास है सबसे बड़ी कीमत 98, J ज्ञात करना है। तो बाउली का सूत्र का उपयोग किया जाएगा यहाँ पर Q3 प्लस Q1, क्योंकि चतुर्थक जब भी बोले तब बाउली का सूत्र का उपयोग किया जाता है। Q3 प्लस Q1 माइनस 2M, और यहाँ पर Q3 माइनस
Q1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर Q3 कितना है, यहाँ पर 98 है और Q1 कितना है 40 है। 2 की जगह पर 2 और M की जगह पर 76 बट्टे में यहाँ पर कितना है 98 और यहाँ कितना है 40 है माइनस का, बराबर इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 0 8 होता है, 9 और 4 13 होता है, माइनस 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, बराबर 14 1 15। इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर आएगा 8 में से 0 गया 8 और 9 में से 4 गया तो 5 आता है 98। इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, ये के लिए लेंगे 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 यहाँ रह गया 4, 4 में से 3 गया तो 1 आया, माइनस का आता है। यहाँ पर लिखते हैं 98 और इसका हम लोग भाग दे लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। कैलकुलेटर पे भाग देते हैं। भाग देने के बाद हमारे पास आया है J बराबर -0.24 आया है। विषमता का प्रकार बोला है तो ये है ऋण विषमता है। क्या बोला था इसने, ऋण बोला विषमता का प्रकार निश्चित कीजिए। ऋण विषमता है। कैसी विषमता है, ऋण विषमता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अकाउंट के और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग 14वां, एक आवृत्ति वितरण का विषमतांक 0.85 है यदि उसका माध्य यानी माध्य भूस्टिक से 3.4 जितना अधिक हो। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखो ये माध्य यानी x बार और भूस्टिक मतलब MO, बराबर का निशान लगाने का। ओके, अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किससे अधिक है, तो भूस्टिक से अधिक है। भूस्टिक मतलब ये जिससे पीछे अधिक लिखा हो इसमें बोलने का अधिक, अधिक मतलब होता है प्लस 3.4। ओके, जिसके पीछे लिखा हो उसको हम लोग उसमें है उतना लिख देते हैं। अगर गुना बोलता तो इसमें गुणा कर देते। ओके, तो इस तरह से हमको लिखना है और इसको फिर आगे देखते हैं। तो जितना अधिक हो तो उसका विचरण प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 14 है। विषमतांक हमारे पास है यानी जे बराबर कितना दिया है 0.85 दिया हुआ है। ओके, हमने ज्ञात किया था x बार बराबर MO प्लस 3.4 था। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं, x बार माइनस इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का बराबर 3.4 हो जाता है। ओके, और हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर विचरण ज्ञात करना है। विचरण इसको हम लोग s² से दर्शाते हैं। सबसे पहले विषमतांक ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है किसका, बाउली का सूत्र का उपयोग करेंगे कि बाउली के सूत्र के लिए चतुर्थक विचलन होने चाहिए, तो वो है नहीं, तो हम लोग काल पियर्सन के सूत्र का उपयोग करेंगे जिसमें है x बार माइनस MO बट्टे में s। ओके, s कितना है, यहाँ पर हमारे पास ये दिया है 0.85, कितना दिया है 0.85, यहाँ पर लिखते हैं 0.85 बराबर 3.4 बट्टे में s। ओके, s प्रभाव विचलन ज्ञात करना है, ये s समझने का है, क्या है s है, तो ये इधर आ जाता है तो 0. ओके, s समझना है इसको, बराबर 3.4, ये इसके भाग में आ जाता है 0.85। तो अब हमको s ज्ञात करना है। ओके, s बराबर कितना, तो मैं कैलकुलेटर पर भाग दे लेता हूँ, कितना आता है देखते हैं। तो भाग देने के बाद हमारे पास यहाँ पर आया है 4 आता है, कितना आता है s बराबर 4। इस तरह से हम लोग यहाँ पर विचरण ज्ञात करते हैं। विचरण मतलब s² बराबर, तो यहाँ लिखते हैं s की 2 घात, मतलब 4 की जगह पर 4 की 2 घात कितना होता है 16 होता है, यानी s² बराबर 16 आया है। अगला सवाल देखते हैं। तो 15वां सवाल है, एक आवृत्ति वितरण में x बार प्लस MO बराबर 82, x बार बराबर 44 और s बराबर 12 हो तो विषमतांक ज्ञात कीजिए। इसमें चतुर्थ विचलन दिए हुए नहीं है, इसलिए काल पियर्सन की पद्धति से हम लोग विषमतांक ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया था, x बार प्लस MO बराबर कितना दिया है 82 दिया हुआ है, x बार बराबर 44 है
और s बराबर हमारे पास 12 है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कैलकुलेशन की विधि से विषमता ज्ञात करने का सूत्र है एक्स बार माइनस एम बट्टे में s। तो हमारे पास बराबर m अथवा MO लिख सकते हैं, मतलब भूइष्टिक अथवा माध्यक भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है एक्स बार हमको पता नहीं है, ये पता नहीं है, पर एक्स बार तो हमको पता है, यानी MO ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम इसकी सहायता से करेंगे। ये जो दिया है ओके बराबर 82, यहाँ लिखते हैं एक्स बार बराबर कीमत कितनी है 44 रखने पर, इसलिए एक्स बार की जगह पर 44 प्लस यहाँ लिखते हैं MO बराबर 82, MO बराबर 82, ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। MO बराबर, इसमें से इसको घटाते हैं, एक इससे लेंगे 12, 12 में से 4 गया तो 12 में से 4 गया तो 8 आता है, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ रह गया 7, 7 में से 4 गया तो 3। तो ये हमारा MO कितना आया है 38 आया है। अब हम लोग इधर ज्ञात करते हैं ओके। एक्स बार बराबर कितना था 44, MO कितना आया है 38 और ये कितना है 12 ओके। इसमें से इसको घटाते हैं, एक इससे लेंगे 14, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ रह गया 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 6 यहाँ कितना है 12, तो इसको काट डालते हैं, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 1 से भाग देंगे तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कितना होता है 0.5 आता है। आसान है भाग देना 2 से। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।